आचार्य श्री नमोस्तु मोहित जैन सोनीपत से शंका कर रहे हैं कि हमारे परिवार में धार्मिक रुचि है, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, विधान आदि भी करते हैं, परंतु अर्थ हमको समझ में नहीं आता है। तो क्या इस सब करने से हमें कुछ लाभ होगा, पुण्यार्जन होगा कि नहीं होगा? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पूजा पाठ अभिषेक आदि आप करते हैं प्रतिदिन, ये बहुत अच्छी बात है और श्रावक का कर्तव्य है कि सर्वप्रथम पूजा करना, पूजा में देव शास्त्र गुरु की आराधना करना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। देखिए, पूजा में पढ़ते समय आप जो हैं भाव से पढ़ते हैं और आपको ये पता है कि ये अभिषेक पाठ है और इसको पढ़कर ही अभिषेक आदि करते हैं और आपको शब्दशः उसका अर्थ नहीं पता। शायद हिंदुस्तान में या विश्व में जितने भी जैन मंदिर होंगे, जो लोग भी मंगलाष्टक या अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, उनको किसी को भी उसका अर्थ नहीं पता होगा। यहाँ तक कि जो ज्ञानी हैं, जो स्वाध्याय प्रेमी हैं, उनको भी उसका अर्थ नहीं पता होगा और पता नहीं रहता। जैसे भक्तांबर है, मुझे भक्तांबर याद है, मैं भक्तांबर खूब पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन जब पाठ करता हूँ तो उस समय मेरे को बोलते पूरे भक्तांबर के एक एक शब्दों का अर्थ का उस समय जो है अनुभूति होती हो या उस समय उसका भाव आता हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर मुझे ये पता है कि ये भक्तांबर जो स्त्रोत है, हमारे परम आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर उनकी महान स्तुति है। बस उस श्रद्धा से हमने क्या किया, उसको पढ़ना प्रारंभ किया। अब नमोकार मंत्र है, अब नमोकार मंत्र को किसी को अर्थ नहीं पता, पर कल्याण हो जाता है ना, कि हमें पता है कि ये नमोकार मंत्र जो है 5 परमिष्टियों का है और हमारे जो 5 परमिष्टि हैं वो परम पवित्र हैं। बस इतना ही काफ़ी होता है, भाव वासन ही काफ़ी होता है। यदि आपको अर्थ नहीं पता है तो ठीक है ना। अर्थ पता होने से चित्त और भी शांत हो सकता है, मन और भी अच्छा लग सकता है। कोशिश करें आप उसका अर्थ समझें, पढ़ें। आजकल सारी व्यवस्थाएं हैं, विद्वान भी हैं, नहीं तो इंटरनेट आदि के माध्यम से उसका अर्थ भी आप समझ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से कोई विचार नहीं लाना कि हमको अर्थ नहीं आता है तो हम गलत हैं, सही हैं, क्या है। आपको उत्तम ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। जीवनधर शेठ ने मरते समय कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। मतलब कुत्ता जो है तड़फ रहा था, मरण सैया में था और उस समय वो मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर जाने के विकल्प को छोड़ करके उस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। अब कुत्ता नमोकार मंत्र का अर्थ तो नहीं समझता ना, लेकिन एक अच्छी भावनाएं थी नमोकार मंत्र के माध्यम से। उस कुत्ते ने बहुत शांति भाव से सुना और उस समय उसके परिणाम क्या हो गए, शांत हो गए। उसकी जो तकलीफ़ थी, जो परेशानी थी, वो क्या हो गई, बिल्कुल शांत हो गई। क्योंकि उसे ये तो लगा ना कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरी सद्भावनाओं को मेरी भावनाओं को समझ रहा है, मेरे दर्द को समझ रहा है और मुझे संबोधन दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो वह उस नमोकार मंत्र को सुना कान में और उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से या उसके स्वयं के शांति रूप पुरुषार्थ से वह स्वर्ग आदि को प्राप्त हुआ। तो एक कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से, नमोकार मंत्र के प्रभाव से कहाँ पहुँच गया, स्वर्ग पहुँच गया, सुखों को प्राप्त कर लिया। तो फिर आप तो इतना तो जानते ही हैं कि अभिषेक पाठ भगवान का है और इसमें ये क्रियाएं होती हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं। भगवान को पांडुशल में लाना है, भगवान को जल डालना है, मार्जन करना है, विराजमान करना, इतनी जो भाव वासना है ये बहुत काफ़ी होती है और आपको पूरा फल मिलेगा। आपको किसी प्रकार का विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। जबलपुर से अशोक जैन शंका कर रहे हैं कि आचार्य श्री, जो समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड सावकाचार में नियम कहा है कि भोजन वाहन शयनस नान पवित्रांग राग कुसमेशु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु, अर्थात भोजन का, वाहन का, शयन का, स्नान का आदि के नियम लेने से क्या हमें कुछ पुण्य अर्जन होता है या नियम ना लें तो भी कुछ पाप अर्जन नहीं होता है? क्या आप इसमें स्पष्ट करें कि गुरुजी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, जो व्रती है वो रोज़ नियम लेता है, डेली नियम लेता है। भोगो भोग परिमाण व्रत में आप देखिए, वह प्रतिदिन कितनी सीमाओं को बांधते बांधते रोज़ नियम लेता है। जैसे भोजन में
वो 10 हरी खाता है तो नियम लेता है आज मैं 2 खाऊंगा, तो कितने अशुभ कर्मों की निद्रा होती है। और जो संसार के प्रति जो आसक्ति है वो भी दूर होती है। जब आसक्ति दूर होती है तो वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है तो चारित्र प्रकट होता है, और चारित्र जब प्रकट होता है तो आत्मा की शुद्ध अवस्था भी प्रकट होती है। और जब आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट होती है तो मोक्ष की प्राप्ति भी हुआ करती है। इसलिए नियमों को रोज़ लेना चाहिए। कुछ नियम होते हैं यम जो हम जीवन पर्यंत के लिए लेते हैं, और कुछ नियम होते हैं काल पर्यंत के लिए, ठीक है ना। तो नियम के अंदर भी नियम लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मैंने कोई नियम ले लिया और उस नियम में भी और ज़्यादा नियम ले लिया, प्रतिदिन का नियम ले लिया, आज इसका त्याग है, आज उसका त्याग है, आज मोबाइल का त्याग है, टीवी का त्याग है, आज ये मिर्ची खाने का त्याग है, टमाटर खाने का त्याग है। भक्ष्य पदार्थ जो तुम्हारा खाने का नियम था उसको भी त्याग करने का जो भाव है वो भी बहुत अति उत्तम भाव हुआ करता है। कहीं ना कहीं हमारे 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उन विषयों के प्रति जो राग द्वेष के भाव जाते थे, मोह के भाव जाते थे, वो भाव क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, और उतने अंश में हमारी जो है विशुद्धि जो है प्रकट हो रही है, शुभ परिणाम प्रकट हो रहा है। तो इससे अशुभ कर्मों की, असातक कर्मों की निजरा होती ही होती है और शुभ कर्मों का बंध भी होता है। तो अनुभाग जो है शुभ का बढ़ता है और अशुभ का घटता जाता है, ऐसा शास्त्र आगम में लिखा गया है। भोगो भोग परिमाण व्रत से पढ़ने पर ऐसा मुझे समझ में आता है। तो हम सब लोगों को प्रतिदिन नियम से कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए, जिससे हमारा जो है कर्म कटे और हमें मोक्ष मार्ग जो है अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे